Good morning, my dear students, and welcome to your maths class today. Today we are going to do book exercise from chapter number 1, Number and Numerations. As you are already done with number and numerations, let's have a quick revision on number and numerations. So first question that comes to our mind is, what is number and numeration? Number means digits or numerals like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. These are called numbers. And what are numerations? Numerations means writing these digits into words is numerations like ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5 and so on. These are called numerations. So let's move to the book exercise that we are going to do today from page number 4, page number 5 and page number 16. On page number 4, we will learn how to do skip count by 2s, 3s, 4s, 5s, 6, 8s, 9s and 10s. Skip counting by 7s is not there on this page, but we can learn it easily by few activities that I am going to show you. And on page number 5, we will learn using signs of greater than, less than and is equal to. Now let's move to the book exercise. For that, I have made a worksheet for you to make you understand these concepts. And I have a request to the parents that by making these type of worksheet at home, you can make your child understand these concepts very well. Here I am going to show you some examples that how you can make your child practice these worksheets at home, and I am sure the results will be very good. So let's start. So here I have made a worksheet to make children understand easily skip count by 2, skip count by 3 and 4, 5, 6 we will learn later. So first we will do skip count by 2. Suppose I have made a scale over here. Numbers are starting from 0 to 10. Suppose if 0 is given to us and we have to write skip counting by 2s starting from 0. So what will be the next second number after 0? The second number after 0 is 2. हमें हर सेकेंड नंबर पे जंप करना है. जैसे कि हमने 0 से जंप करेंगे हम 2 पर आए, तो हमारा स्किप काउंटिंग 0 के बाद हमारा क्या आया 2. 2 के बाद हमारा क्या आया, हमने स्किप किया सेकंड नंबर पे तो आया हमारा 4. 4 के बाद हमने जंप किया, सेकंड नंबर कौन सा है, फर्स्ट हमारा 5 है, सेकंड है हमारा 6, तो हमने 6 पे जंप किया. इसी तरह हमने फिर सेकंड नंबर हमारा 8 है तो 8 पे जंप किया, फिर उसके बाद हमारा है 10, तो इस तरह हमने 10 पे जंप किया. तो 4 के बाद हमारा स्किप काउंटिंग बाय 2s में आ गया 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, देन 8 एंड देन 10. इस तरह से हमने स्किप काउंटिंग बाय 2s कर लिया. हम इसका एक इजी वे ये भी है कि हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि इन स्किप काउंट बाय 2s इसमें हमें एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट पे जंप करना है. इसी तरह इसकी एक और भी एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें दिया गया था स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सपोज हमें अगर 1 से स्टार्ट करना है, हमें नंबर 1 से स्टार्ट करनी है स्किप काउंट बाय 2s. हमें नंबर 1 दिया गया हो तो हम 1 से कैसे स्टार्ट करेंगे. हम स्किप काउंट बाय 2s में 1 के बाद सेकेंड नंबर हमारा होगा 3rd, तो हमने 3 पे जंप किया. 3 के बाद हमने 5 पे जंप किया, 5 के बाद 7, देन 9. उसके बाद 10 है और 10 के बाद कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 9 तक हमारा स्किप काउंट बाय 2s ख़त्म हो जाता है. आप बच्चे को हमेशा लिखने के लिए ज़रूर दीजिए कि 1 के बाद आपका कौन सा नंबर आया, 3 के बाद आया 5 के बाद आया 7 के बाद आया 9. इससे बच्चा मेमोराइज कर पाता है. जब भी वो स्किप काउंट बाय 3s या 2s या कोई भी करेगा तो वो अच्छे से मेमोराइज कर पाता है लिखने के बाद कि 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है. यहाँ पे मेरे पास एक और एक्टिविटी है जहाँ पे हम स्किप काउंट बाय 2s उनको सिखा सकते हैं. जैसे कि हम बच्चों को सर्कल करने के लिए एक्टिविटी दे सकते हैं. जैसे कि हमें पहला नंबर 14 दिया हो तो हमें उन्हें कहना है कि आपको हर सेकंड नंबर पे सर्कल करना है. फर्स्ट नंबर हमारा 14 है, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर होगा 16, 16 के बाद होगा 18,
18 के बाद होगा 20, 20 के बाद होगा 22 और 22 के बाद होगा हमारा 24। तो इस तरह हम उनको ईजीली स्किप काउंट बाय टू सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम उनको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि हमने उनको 14 और 16 दिया एंड वी हैव टू टेल देम टू राइट स्किप काउंट बाय टूज। तो उसमें हम बच्चे को कहेंगे कि आप अपने टिप्स पे या अपने फिंगर्स के साथ उसे काउंट करके लिख सकते हो। इसका एक तरीका और भी हो सकता है कि आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एज टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे किडनी बीन्स लिए, मेरे पास किडनी बीन्स हैं तो मैं किडनी बीन्स को यूज़ करने जा रही हूँ। वैसे तो स्किप काउंट बाय टूज़ में बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2, 3, 4, 10, 5 ये बहुत ही इजी होते हैं, बट यहाँ हम अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से कराना है तो हम टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर पे इजीली बहुत सारी ऑलरेडी हमारे पास होती हैं। जैसे कि मैंने उसको 2 किडनी बीन्स दिए और मैंने उसे कहा कि ये है आपके पास 2 किडनी बीन्स और आपको स्किप काउंट बाय 2 करनी है। इसमें आप इन किडनी बीन्स की हेल्प से काउंट करते जाओ और लिखते जाओ। लाइक 14 के बाद 15, 16, 16 आ गया। 16 के बाद हम उनको काउंट करने के बोलेंगे 17, 18, तो यहाँ आ गया हमारा 18। आफ्टर 18, 19 एंड 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो इस तरह वो इजीली कर सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होगा अगर आप उसको इन छोटी छोटी चीज़ों को एज अ टीचिंग एड बिगिनिंग में आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट इसी तरह हम अगर हमें दिया गया है स्किप काउंट इन थ्रीज़ तो हम इसमें भी बच्चे को अलग तरह से एक्टिविटी दे सकते हैं, वर्कशीट बना के दे सकते हैं। हम इसमें बच्चे को यही कहेंगे कि आपको नंबर 1 दिया गया है और आपने स्किप काउंट बाय थ्रीज़ करना है, हर थर्ड नंबर को आपने सर्कल करना है। तो 1 के बाद हमारा थर्ड नंबर कौन सा आता है, 1, 2, 3, तो हमारा थर्ड नंबर आ गया 4। 4 के बाद कौन सा आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर भी आप बच्चे को किडनी बीन्स दे सकते हैं या आप दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से, जैसे कि मेरे पास कुछ कैंडीज़ पड़ी हैं जिनका मैं यहाँ पे एज ए टीचिंग एड यूज़ करना चाहूँगी। Although candies are not good for health and I think we should avoid candies, लेकिन we can better use them as teaching aids. So I think teaching aid अगर हम इसको use करते हैं तो they are not bad for your child's health. I think it will be very beneficial for them. उनको हम attract करने के लिए, उनका और ध्यान पढ़ाई में लाने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कलरफुल कैंडीज़ ली और अगर मुझे स्किप काउंट इन थ्रीज़ करना है तो मैं उसको 3 कलरफुल कैंडीज़ मैंने उसको दी और मैंने उसको कहा कि नाउ यू कैन ईजीली काउंट स्किप काउंट बाय थ्रीज़। यहाँ पे हमने जिस तरह से सर्कल किया, आफ्टर 10, 1, 2, 3, 13 आ गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो इसी तरह से उसने स्किप काउंट बाय थ्रीज़ में हर थर्ड नंबर को सर्कल किया। अब हमने यहाँ पे उसको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में अगेन दिया, तो 34 के बाद 37 आया है। 37 के बाद थर्ड नंबर क्या होगा, अगर बच्चे को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको 3 कैंडीज़ देंगे और उसको कहेंगे कि आप इसकी हेल्प से आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो। 37 के बाद क्या आएगा, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 and 55. So this is how a child can easily learn skip count by 2s, 3s, 4s, 5s, 6 and so on. I hope you like this activity and I hope आप definitely अपने घर से इन चीज़ों को लेंगे और इनको as a teaching aid यूज़ करेंगे। सो इसी तरह हम इन टीचिंग एड्स की हेल्प से, चाहे वो कलरफुल पेंसिल्स भी हो सकती हैं, किडनी बीन्स भी हो सकती हैं, कैंडीज़ भी हो सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं हमारे घर में जिन्हें हम टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं और हम अपने बच्चे को स्किप काउंट बाय 2s, 5s, 3s, 4, 9, 6, 10s, 8 और ये सारे इजीली करवा सकते हैं। आई रियली वॉन्ट कि आप इसी तरह टीचिंग एड्स की हेल्प से बच्चे को स्किप काउंट करवाइए और प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये एक्टिविटी और इस तरह की टीचिंग एड्स के साथ उनको सिखाना कैसा लगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज़ साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू।
This is page number 5 book exercise where you will learn how to use signs of greater than, less than and equal to. यहाँ मैंने आपके लिए 2 क्रोकोडाइल्स बनाए. अब क्रोकोडाइल क्यों बनाए, क्रोकोडाइल कहाँ से आ गया इन साइंस में, तो मैं आपको बताऊंगी. आपको बहुत ही ईजिली इस वर्कशीट और इस एक्टिविटी के साथ साइन लर्न हो जाएंगे. तो ये एक क्रोकोडाइल है. क्रोकोडाइल अपना मुंह हमेशा उसी साइड खोलता है जिस साइड उसको चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं. जैसे कि इस तरफ कितनी फिशेज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड कितनी थी, 1 2 एंड 3. तो देखो इस हंग्री क्रोकोडाइल ने अपना माउथ उसी तरफ ओपन किया जिस तरफ ज़्यादा फिशेज़ थी. तो चलो पहले हम इनको काउंट करके लिख लेते हैं कि यहाँ पे कितने फिशेज़ हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो जैसे हमने यहाँ लिखा 7, और यहाँ पे कितनी फिशेज़ हैं, 1 2 एंड 3. तो हमने यहाँ लिखा 3. अब हमें बताना है कि विच नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन अनदर नंबर. लाइक 7 इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3. तो यहाँ पे ज़्यादा फिशेज़ हैं, तो क्रोकोडाइल ने अपना मुंह 7 फिशेज़ की साइड ओपन किया. तो यानी कि 7 इज ग्रेटर देन 3. 7 इज ग्रेटर देन 3. इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी में भी हम फिश काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो here we have 10 fishes. And how many fishes are here? 1 2 and 3. तो यहाँ पे हमारे पास 3 fishes हैं. अब हमें बताना है कि 3 is less than 10 और ग्रेटर देन 10. तो अगेन क्रोकोडाइल अपना माउथ उसी तरफ ओपन करेगा जिस तरफ ज़्यादा नंबर्स हैं. तो इस तरफ ज़्यादा फिशेज़ हैं, इधर टोटल 10 फिशेज़ हैं, इधर तो सिर्फ 3 फिशेज़ हैं. तो ये हंग्री क्रोकोडाइल अपना माउथ 10 की तरफ ही ओपन करेगा, वो 10 फिशेज़ को खाएगा. दैट मीन्स 3 इज़ लेस देन 10. तो इस सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी के थ्रू आप साइन इजीली लर्न कर सकते हो. और इज इक्वल टू का साइन हम तब यूज़ करते हैं अगर दोनों ही साइड सेम नंबर हो. सपोज इस तरफ 2 लिखा है और इधर भी 2 लिखा है, तो दैट मीन्स 2 and 2 बोथ आर equal to each other. That means 2 and 2 both are equal to each other. तो यहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने 2 is equal to 2 किया. तो इस तरह easily आप greater than और less than के साइन लर्न कर सकते हो. सो सिमिलरली बच्चा नेक्स्ट भी इसी तरह से करेगा कि पहले हम उन्हें कहेंगे काउंट करने के लिए कि आप फ्लावर्स को काउंट कीजिए कि इस तरफ कितने हैं और इस तरफ कितने हैं. तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 3 फ्लावर्स है, तो हमने काउंट करके यहाँ लिखा 3, और यहाँ कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5. तो यहाँ 5 है. तो जैसे कि हमने अभी याद किया और इस एग्जाम्पल से देखा कि क्रोकोडाइल अपना माउथ हमेशा उसी तरफ ओपन करता है जिस तरफ उसको खाने के लिए ज़्यादा दिखाई देता है. दैट मीन्स हमने ज़्यादा फ्लावर्स की तरफ क्रोकोडाइल ने अपना माउथ ओपन किया. तो ये हमारा साइन बना 3 इज़ लेस देन 5. 3 इज़ लेस देन 5. इसी तरह हमने नेक्स्ट किया जिसमें हमारे कितने फ्लावर्स हैं, इस तरफ 1 2 3 4. तो बच्चे ने पहले काउंट किया और उसके बाद लिखा उसने 4. यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4. यहाँ पे भी 4 फ्लावर्स हैं. तो जब इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 हैं और दोनों ही साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन ऑफ इक्वल. साइन ऑफ इक्वल. तो दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ हमने इज इक्वल टू का साइन यूज़ किया. 4 इज इक्वल टू 4 क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरफ फ्लावर्स इक्वल हैं. तो यहाँ पे हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरह हम नेक्स्ट एक और मैंने वर्कशीट बनाई है जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को इन साइंस को यूज़ करने के लिए और ज़्यादा प्रॉपरली सिखा सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टार्स बनाए, कुछ इधर बनाए. इसी तरह मैंने यहाँ बॉल्स बनाई, कैंडल्स बनाई और कैंडीज़ बनाई. तो सबसे पहले आप बच्चे को इस तरह से एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं कि आप उनको कहेंगे पहले आपने काउंट करना है कि दोनों साइड कितने कितने स्टार्स बने हैं या कितनी कितनी पिक्चर्स बनी हैं, और उनको आपने लिखना है. जैसे कि यहाँ 4 फ्लावर्स बनी हैं, तो हमने 1 2 3 4 काउंट किया और इधर लिखा 4. दिस साइड वी हैव 1 2 3 स्टार्स, तो हमने 3 लिखा. अब बच्चे को हमें पूछना है कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3. तो ऑब्वियसली 4 इज़ ग्रेटर देन 3. तो क्रोकोडाइल अपना माउथ इस तरफ ओपन करेगा. दैट मीन्स 4 इज़ ग्रेटर देन
3। नेक्स्ट इसी तरह हमने किया 1 2 3, तो हमने काउंट किया और यहाँ लिखा 3। 1 2 3 4 5, हेयर वी हैव ओनली 5 बॉल्स। तो अब हम बच्चे को पूछेंगे कि आप बताइए कि ये 3 है, ये 5 है, तो बताइए 3 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 5। तो ईजी है उसके लिए बताना कि क्रोकोडाइल तो अपना माउथ हमेशा जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहीं ओपन करता है, दैट मीन्स 3 इज़ लेस देन 5। इसी तरह हमने नेक्स्ट किया कि वी हैव 2 कैंडल्स हेयर एंड 2 कैंडल्स हेयर। तो यहाँ पे भी बच्चे ने लिखा 2 और यहाँ पे भी बच्चे ने लिखा 2। तो 2 and 2 both are equal to, that means we will use sign of is equal to. Next we will count these candies 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी 7 कैंडीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हेयर वी हैव 9 कैंडीज़। तो अब बच्चे को बताना है, खुद ही उसको साइन यूज़ करना है कि पहले उसने काउंट करके लिखा, फिर वो यहाँ पे साइन लगाएगा कि ये ग्रेटर देन है, 7 इज़ ग्रेटर देन 9 और लेस देन 9। तो ऑब्वियसली 9 कैंडीज ज़्यादा है तो अपना माउथ क्रोकोडाइल उसी तरफ ओपन करेगा, दैट मीन्स 7 इज़ लेस देन 9। आई होप कि आपको आज की ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मुझे आपको आज पढ़ाते हुए बहुत ही अच्छा लगा। अगर मुझे पढ़ाते हुए इन टीचिंग एड्स को यूज़ करते हुए इन एक्टिविटीज़ के साथ इतना मज़ा आया, तो आई एम श्योर कि जब आप घर पे इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह हम पेज नंबर 4 पर स्किप काउंटिंग और पेज नंबर 5 पे साइन जो हमने अभी सीखे ग्रेटर देन और लेस देन का, वो प्रैक्टिस करेंगे। ऑन पेज नंबर 16 यू हैव टू राइट फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 100 टू 199। आई होप कि आपको आज का ये मैथ्स क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखिए, इन एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करिए और इसी तरह की वर्कशीट्स आप अपने बच्चे को घर पे बना के इस तरह से उनको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगेन आई वॉन्ट टू से दैट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सो प्लीज़ take care of yourself and see you next time. Bye.